धर्म प्रोजित कैतव अत्र। अब कहते हैं भागवत में रखा क्या जाएगा। व्यासदेव जी लिख रहे हैं भागवत को, तो पहले कहते हैं कि इस भागवत में मैं क्या रखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, है ना। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इस भागवत में कैतव धर्म नहीं रखा जाएगा। कैतव धर्म माने कपट पूर्ण धर्म, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, लेन देन वाली बात है। ऐसा करो तो ये मिलेगा, वैसा करो तो वो मिलेगा, ये तो सकाम कर्म है। तो व्यासदेव जी कहते हैं इसमें ये सब नहीं रखा जाए, ये करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे। भागवत में ये शुद्ध भागवत जिसमें भगवान और भक्तों के लीला। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, यहां पर कैतव धर्म की कोई विवेचन नहीं किया जाएगा। इसलिए भागवत महात्म्य हम कल सुने थे कि कथा सुनेंगे तो भागवत सुनेंगे तो आत्मा मुक्ति हो जाती है, ये सब महात्म्य में था, वो पद्म पुराण में था, भागवत में नहीं है। आज से आपको ये सब नहीं सुनने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो भागवत में ये करने से ये मिलेगा, ये सब इस भागवत में नहीं रखा जाएगा। निगम धर्म प्रोजित कैतव अत्र निर्मत्सराणाम सताम। अच्छा, ये किसके लिए है, ये भागवत किसके लिए है, तो निर्मत्सरों के लिए है, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य माने ये भी मच्छर है? ये अंदर से काटने वाला मच्छर है। बाहर से काटने वाले मच्छर अलग होते हैं जो हम जानते हैं, अंदर से एक मच्छर काटता है, ये भी मत्सर है? ये अंदर से काटने वाला मच्छर कैसा, अरे कल तो यहीं था, आज यहां कैसे पहुंच गया, कल तो साइकिल में चलता था, आज इतने बड़े बड़े गाड़ियों में, इतने बड़े बिल्डिंग में कैसे रह रहा है। दूसरों को देख करके जलना, जलन की जो भावना है ना, मात्सर्य दोष, दूसरों को देखकर जलना, ये जो जलन की भावना जिसके अंदर है, मात्सर्य दोष जिसके अंदर है, वो भागवत जी को नहीं समझ सकता है। भले ही बैठ के कथा सुनेगा पर उसके दिमाग में घुसेगा नहीं, निकल जाएगा वो। मात्सर्य दोष से रहित होना पड़ेगा भागवत को समझने के लिए। निर्मत्सराणाम, ये निर्मत्सरों के लिए भागवत पहले से बता दे रहे हैं, पहले से व्यासदेव जी सावधान कर दे रहे हैं, भाई देखो कथा तो सुनो लेकिन ध्यान रखना इन बातों को, नहीं तो फिर दवाई खाकर भी कोई फायदा नहीं रहेगा। है निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और इस भागवत में रखा क्या होगा, तो वास्तव वस्तु का निरूपण किया जाएगा। वास्तव में जो है, नकली वस्तु यहां नहीं रखा जाएगा, इसमें असली वस्तु को रखा जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम, और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। कल हम लोगों ने सुने थे, ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर देगा ये भागवत। तापत्रयो मूलनम। आगे कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत को महामुनि ने लिखा। व्यासदेव जी कहते हैं कौन महामुनि, नर नारायण भगवान ने लिखा, क्योंकि वो बद्रिक आश्रम में लिख रहे हैं, तो कहते हैं मैं नहीं लिख रहा हूं, ये नर नारायण भगवान लिख रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते कृत, सद्यो हृदय अवरुध्यते। जैसे ही व्यक्ति खाली सुनेगा, सोचेगा कि आज मुझे भागवत सुनने जाना है, खाली सोचा है, अभी गया नहीं, अभी गया नहीं, खाली सोचा है कि आज मुझे भागवत सुनने जाना है, सद्य अवरुध्यते, तुरंत भगवान अवरुद्ध हो जाते उसके हृदय में। अवरुद्ध माने बंध जाते हैं। गया नहीं कथा सुनने, खाली सोचा है कथा सुनने जाऊंगा, तुरंत भगवान उसके हृदय में आकर के बस जाते हैं। सद्यवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तत्क्षण, तुरंत
तुरंत आकर के हृदय में बंध जाते हैं भगवान। ऐसा है भागवत। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? तो कहते हैं निगम, निगम माने वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल जो है वो भागवत है। एकदम पका हुआ, जो एकदम खाने लायक का जो फल है ना, बिल्कुल ठीक पक चुका है, एकदम खाने लायक, बढ़िया, अब तोड़ो अब खाओ। ऐसी निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ठीक है, फल है, फिर क्या करें? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकम खाद अमृत द्रव संयुतम। भागवत में सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारा है। फल पका हुआ है, खाने लायक का है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि उस फल में सुक मुखाद अमृत, सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारा है। देखिए, यदि आप ऊपर चढ़ गए पेड़ के ऊपर और आपको फल देखना है, कौन सा फल खाने लायक का पका हुआ है, तो देखिए किस फल में तोते ने चोंच मारा है, और जिस फल में तोते ने चोंच मारा है उस फल को तुरंत तोड़ लीजिए, वो सबसे मीठा होगा। क्योंकि तोता जितना पहचानता है खाने लायक का फल पका हुआ कितना पका है, जितना वो पहचानता है उतना हम नहीं पहचानते। वो बहुत अच्छा पहचानता है तोता। और तोते ने जब चोंच लगा देता है ना तो वो फल और मीठा हो जाता है, वैसे भी मिठास बढ़ जाता है। तो सुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, कहते इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने चोंच मारा है। कौन से तोते ने? सुकमुखाद, सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने चोंच मारा है। सुखदेव जी भी तोता है। कौन सा तोता? राधा रानी की तोता है। गोलोक वृंदावन धाम में, जहां पर नित्य निवास राधा कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम है, जो वैकुंठ से भी ऊपर है, उस गोलोक धाम में जब भगवान कृष्ण को कुछ कहना होता है तो पत्र लिखते हैं और उस तोते को पकड़ाते हैं। वो तोता ले जाके राधा रानी को देता है और के अंदर की गोपनीय बात है वो जानता है। ऐसा तोता है। और ये जो तोता है सब कुछ जानता है, लेकिन कुछ, अब देखिए, जब सुखदेव के रूप में आए हैं तो कभी राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के तोता है। राधा रानी का राधा नाम लेते ही 6 महीने तक समाधि लग जाएगा, इसलिए वो नाम भी नहीं लेते हैं। पूरी भागवत सुना दिए, पूरी कृष्ण लीला सुना दिए हैं, पूरे लीला आप सुनेंगे 10वें स्कंद में, लेकिन कहीं भी राधा नाम नहीं लिया। क्योंकि राधा रानी का नाम लेते ही 6 महीने तक समाधि में चले जाएंगे। फिर 7 दिन का जो ये मेहमान बैठा हुआ परीक्षित, इसका क्या होगा? हैं? वो 6 महीने समाधि है। फिर ये तो इसलिए दाएं बाएं होकर के गोपी कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी श्री कहते हैं, कभी क्या, ऐसे ऐसे नाम ले लेकर के अपना राधा रानी का नाम न लेकर के प्रमुख गोपी कहते हैं, कभी क्या, तो निकल जाते हैं। तो सुखदेव जी, जो सुखदेव गोस्वामी सुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम,